Thank you so much, sir, for making us realize how important it is to be politically aware. I request all the delegates to please conclude within 10 minutes, sir. It is a big request. Please conclude your topic within 10 minutes. Thank you. Now I call Iqbal Ali Sahab from India Baitul Mal to please come and present on Zakat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खदीर साहब की मोहब्बत, जब भी उनका ऑर्डर आता है हम पहुंच जाते हैं। एक ज़माने से मैं आपको जानता हूं और जिस तरीके से कौम की मिल्लत के नौजवानों को ऊपर लाए हैं स्कूल के ज़रिए, और जब भी बैतुल माल से रिक्वेस्ट होती है तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बच्चों के लिए फ़ीस में ये करते हैं, बाकी का फिर बैतुल माल भी ये करता है। तो मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ, कल ही वो तैयार हुई है, उसको मैं पेश कर देता हूँ। एक 8.5 या 9 मिनट की है वो। 1 मिनट में सिर्फ मैं उसके हाईलाइट्स बता देता हूँ कि इंडिया बैतुल माल जो है तकरीबन 18 साल पहले गुलबर्गा में फॉर्म में आया है, वजूद में आया। उसके जो यूटिलाइजेशन है ज़कात का, वो एजुकेशन हेल्प है, स्कॉलरशिप देते हैं, उसके साथ लोगों को पैर पे ठहराना। मकसद बैतुल माल का और ज़कात का आपको पता है कि लोगों को पैर पे ठहराना होता है, तो उसमें हम मोबाइल ट्रेनिंग देते हैं, फोर्क लिफ्ट ट्रेनिंग पूना भेज के देते हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग देते हैं, और टेलरिंग ट्रेनिंग लेडीज़ के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ब्यूटिशियन और मेहंदी सिखाते हैं। उसके अलावा पेंशन टू विडोज़ और ओल्ड लेडीज़ को देते हैं, मेडिकल हेल्प है और मैरिज हेल्प है। दूसरे जो चीज़ हम सोशल सर्विस करते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक नाम से मैंने ग्रुप बनाए हैं, तकरीबन 3 ग्रुप हैं जिसके अंदर 1000 के ऊपर जॉबलेस लोग हैं उसमें। और अब गुलबर्गा में तकरीबन लोगों को मालूम है किसी को जॉब्स रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय का, तो हमको डाल देते हैं, और विद इन नहीं आपको 1 घंटे 2 घंटे में उनको एम्प्लॉयर मिल जाता है एम्प्लॉय। उसके अलावा फ्री मैरिज ब्यूरो है जिसमें भी 3 ग्रुप चलते हैं, बेवाओं का भी एक ग्रुप है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी तकरीबन 4 यहाँ आएगा डाटा, उसमें 4000 के करीब हमारे पास 2-3 हज़ार के ऊपर जो है बायोडाटा हैं। और एक चीज़ जो हम करते हैं, दू बदू प्रोग्राम करते हैं, 5 प्रोग्राम हुए हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है वो। हज़ारों लोग उसमें यानी आते हैं, अपना बायोडाटाज फ़ोटोज़ एक्सचेंज करते हैं, तकरीबन 60-70 तो ऑन दी स्पॉट बातचीत हो जाती है। तो ये उसका ये है। अब मैं चाहूँगा कि वो डॉक्यूमेंट्री अगर शुरू हो गया तो बैतुल माल का नज़रिया मोहसिन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही पेश किया गया था। ताहम खलीफे दुआम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में इसका क़याम अमल में लाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद माशी तौर पर कमज़ोर तबके को इमदाद देकर उसके पाँव पर खड़ा करना है। इसी नज़रिए के तहत शहर गुलबर्गा में आज से तकरीबन 15 बरसों कबल इंडिया बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया। अपने क़याम के रोज़ अव्वल से ही ये बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह अपने अगराज़ व मकासद के हुसूल में बहुत हद तक कामयाब रहा है। इंडिया बैतुल माल से न सिर्फ मुस्तहिक़ीन की माली इमदाद की जाती है, बल्कि उन्हें खुद मुक्तफ़ी बनाने की भी हत्तल मक़दूर कोशिश की जाती है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक मौजूदा सरकारी क़वानीन की रोशनी में इंडिया बैतुल माल कई एक जहतों में काम कर रहा है। इंडिया बैतुल माल की कारकर्दगी को हम 5 ज़मरों में तकसीम कर सकते हैं। फर्स्ट, मुस्तहिक़ीन व ज़रूरतमंदों की माली इमदाद। सेकंड, नौजवान लड़के लड़कियों को खुद मुक्तफी बनाने के इक़दामात। थर्ड, मशरूत तरीके के साथ खर्ज हसना। फोर्थ, सरकारी स्कीमात के ताल्लुक से जानकारी और उसके हुसूल के लिए रहनुमाई। फिफ्थ, सोशल सर्विसेज यानी समाजी खिदमत। मुस्तहिक़ व ज़रूरतमंदों की माली इमदाद के तहत बेवाओं, ज़ईफ़ों, बेसहारा अफराद, हैंडीकैप अफराद को माहाना वजीफ़ा दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये वजीफ़ा फिक्स किया गया है। इसके अलावा मुस्तहिक़ अफराद की तिब्बी इमदाद, मेडिकल एड, मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए इमदाद दी जाती है। तिब्बी इमदाद के नाम पर रकम देने के बजाय उन्हें टैबलेट्स दिलाए जाते हैं या फिर टेस्ट कराए जाते हैं, और मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी में इमदाद के तौर पर नकद रकम देने के बजाय
चावल, तेल या कपड़ों की शक्ल में इमदाद दी जाती है ताकि इस सहूलत का गलत इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम गरीब स्टूडेंट्स की फीस भी अदा की जाती है। हर तरह की इमदाद देने से कबल मुस्तहिक है या नहीं इसका क्रॉस चेक किया जाता है। दरख्वास्त गुजार के मोहल्ले से किसी मारूफ शख्सियत से इस ताल्लुक से जानकारी हासिल कर ली जाती है। माली इमदाद के मामले में यतीम लड़के और लड़कियों को तरजीह दी जाती है। स्टूडेंट्स की फीस अदा करने में ही इंडिया बैतुल-माल की एक बड़ी कतीर रकम खर्च होती है। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहिकीन में फूड किट और कपड़े भी तकसीम किए जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियों को खुद मुक्तफी बनाने के इक़दामात के तहत इंडिया बैतुल-माल के तहत कई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसके तहत फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग, 4 व्हीलर ट्रेनिंग, मोबाइल फ़ोन रिपेयर ट्रेनिंग, टेलरिंग, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन और मेहंदी जैसे कोर्स इंडिया बैतुल-माल के तहत चलाए जाते हैं। फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग का कोर्स हमने 2 साल पहले शुरू किया था। इसकी ट्रेनिंग पुणे में दी जाती है। 2 हफ्तों की ट्रेनिंग की 18,000 रुपये फीस होती है। अकोमोडेशन और फीस दोनों इंडिया बैतुल-माल अदा करता है। इस मिशन के तहत अब तक 55 नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 4 व्हीलर ट्रेनिंग ये कोर्स हमने 3 साल पहले इंट्रोड्यूस कराया। गुलबर्गा की ही 4 व्हीलर ट्रेनिंग सेंटर में इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जाता है। इस मिशन के तहत 100 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेन किया गया है और माशाल्लाह सभी बरसरे रोजगार हैं। मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग ये कोर्स हमने 4 साल पहले शुरू किया था। गुलबर्गा की ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नौजवानों को मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी पूरी फीस भी इंडिया बैतुल-माल पे करता है। नौजवानों से बराए नाम ही चार्ज किया जाता ताकि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे और ऑब्सेंट ना रहे। इसके तहत भी 100 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। टेलरिंग इसके तहत खवातीन और बच्चियों को टेलरिंग सिखाई जाती है। शहर गुलबर्गा में इंडिया बैतुल-माल के 6 सेंटर चलते हैं। यह हमारा सबसे ओल्ड प्रोजेक्ट है। साल 2009 में हमने इसे शुरू किया था। यह ट्रेनिंग भी मुफ्त दी जाती है। इसके तहत 5,000 से ज्यादा खवातीन को ट्रेन किया जा चुका है। कंप्यूटर ट्रेनिंग ये कोर्स हमने गुज़श्ता बरस ही शुरू किया है। खूनी अलावा मोमिनपुरे में कायम हमारे सेंटर पर ही हमने इसका आगाज किया है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों को कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स कामयाबी से जारी है। ब्यूटिशियन आज हम देख रहे हैं कि मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा ही डिमांड है। शादियों में दुल्हन की तैयारी से लेकर छोटे मोटे फंक्शंस में भी खवातीन आजकल मेकअप करा रही हैं। इस मांग को देखते हुए हमने अपने खूनी अलावा मोमिनपुरा सेंटर पर इस ब्यूटिशियन कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया। इस कोर्स की फीस बाहर 25 से 30,000 रुपये चार्ज की जाती है, लेकिन हम सिर्फ 5,000 रुपयों में इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। 5,000 भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ब्यूटिशियंस के प्रोडक्ट्स काफी महंगे आते हैं। मेहंदी डिजाइन का कोर्स भी हमने खूनी अलावा मोमिनपुरा सेंटर पर इंट्रोड्यूस कराया है। माशरे में इसकी भी काफी डिमांड है। इस तरह हम इंडिया बैतुल-माल के तहत 7 कोर्सेस चला रहे हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह माशरे को काफी फायदा पहुंच रहा है। कई एक नौजवान लड़के और लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने पांव पर खड़ा होने में कामयाब हुए हैं। मशरूत तरीके के साथ कर्ज हसना जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैतुल-माल का मकसद मिल्लत को खुद मुक्तफी बनाना है। इसी के पेश नजर इंडिया बैतुल-माल कारोबार करने वालों को कुछ शराइत के साथ कर्ज हसना भी देता है ताकि माशरे को सूद के निजाम से बचाया जा सके। सरकारी स्कीमात के ताल्लुक से जानकारी और उसके हुसूल की रहनुमाई के लिए भी इंडिया बैतुल-माल बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। हुकूमत के मुख्तलिफ महकमात की जानिब से जारी होने वाली पब्लिक स्कीम्स और एम्प्लॉयमेंट को अवाम तक मुतारिफ कराने के लिए शहर गुलबर्गा के बेशतर मसाजिद में इंडिया बैतुल-माल के बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसके तहत अवाम को सरकारी स्कीमात और एम्प्लॉयमेंट्स की जानकारी दी जाती है। समाजी खिदमत सोशल सर्विस समाजी खिदमत के तहत इंडिया बैतुल-माल एक प्री मैरिज ब्यूरो चला रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मुनासिब रिश्ते मिलना कितना मुश्किल काम है। इसी मुनासिबत से रिश्तों के तय होने के निज़ाम को आसान बनाने के लिए इंडिया बैतुल-माल के तहत 5 वर्ष कबल मैरिज ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया। हमारे यहाँ साल भर लड़के और लड़कियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिसके बाद वक्फे वक्फे से रिश्ते तय कराने के लिए दू बदू प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाता है। अब तक दू बदू के तहत 5 प्रोग्राम मुनक्किद किए जा चुके हैं। इन 5 दू बदू प्रोग्रामों का जायजा लिया जाए तो 10,000 से ज्यादा वालिदैन ने इन दू बदू प्रोग्रामों में शिरकत की है।
اور ایک اندازے کے مطابق 1000 سے زائد رشتے ان دو بدو پروگراموں کے تحت الحمدللہ طے پائے ہیں۔ ابھی بھی انڈیا بیت المال کے میرج بیورو میں 3000 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں کے فوٹوز اور بایو ڈاٹاز موجود ہیں۔ سماجی خدمت کے تحت ہی انڈیا بیت المال چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح امپلائمنٹ ایکسچینج بھی چلاتا ہے۔ اس کے تحت امپلائر سے ڈیٹا لیا جاتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے تاکہ بے روزگار نوجوان اس سے استفادہ کرے۔ الحمدللہ اس سروس سے کئی ایک نوجوانوں کو روزگار اور کئی ایک امپلائرز کو امپلائز مل رہے ہیں۔ انڈیا بیت المال کی اس کوشش سے کئی ایک نوجوانوں کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے۔ سماجی خدمت کے شعبے کے تحت انڈیا بیت المال ہر سال 10ویں اور 12ویں اینول ایگزام سے پہلے ہاؤ ٹو فیس ایگزام اور کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگراموں کا بھی انعقاد کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے دلوں سے بورڈ ایگزامز کا خوف نکالا جا سکے اور انہیں امتحان لکھنے کے ٹپس دیے جا سکے، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے روبرو مختلف فیکلٹیز پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انڈیا بیت المال جب اتنے ویلفیئر اور فلاحی کام کرتا ہے تو اس کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، بجٹ آتا کہاں سے ہے؟ انڈیا بیت المال کے پاس رقم کا سب سے بڑا ذریعہ زکوٰۃ اور ڈونیشنز ہے، جس کے تحت سارے فلاحی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور ڈونیشن کے علاوہ انڈیا بیت المال کے ٹرسٹ کے ممبرز کا ذاتی سرمایہ بھی اس میں لگایا جاتا ہے۔ کئی اصحاب خیر اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنے کے بجائے کچھ رقم انڈیا بیت المال کے پاس ہاتھ بدل کے طور پر جمع کرا دیتے ہیں اور حسب ضرورت نکالتے اور پھر جمع کرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایک اصحاب خیر کچھ فلاحی کام اسپانسر کرا دیتے ہیں۔ کسی پروگرام کے انعقاد سے قبل انڈیا بیت المال کچھ صاحب خیر حضرات سے رجوع بھی ہوتا ہے اور امداد لیتا ہے۔ کچھ صاحب خیر حضرات کچھ فلاحی کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ انڈیا بیت المال ایسے صاحب خیر حضرات کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مصارف میں شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم اور ڈونیشن کی رقم کا الگ الگ حساب رکھا جاتا ہے۔ انڈیا بیت المال کے سارے امور کے انجام دہی کے لیے اسٹاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں قابل بھروسہ مند اسٹاف بھی موجود ہے۔ انڈیا بیت المال اپنے اسٹاف کو مناسب سیلری بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی ایک ڈیکیڈ سے زائد پرفارمنس کی بات کریں تو الحمدللہ ہم صاحب خیر حضرات، اہل ثروت حضرات اور مستحقین و ضرورت مندوں کے درمیان ایک برج کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں طبقات کے بھروسے اور اعتماد پر پورا اترنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے کاموں کو انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ Thank you so much, sir. And thank you that you are looking into overall development of our society, from education to health and everything else as well. Thank you so much, sir.